सुनीता हर रोज सुबह 5 बजे उठ जाती थी। सबसे पहले भगवान के सामने दीपक जलाती और पूरे परिवार की सलामती की प्रार्थना करती। फिर बिना समय गंवाए रसोई में चली जाती। बच्चों का टिफिन, पति की चाय, सास ससुर का नाश्ता, सब कुछ समय पर तैयार करती। खुद की चाय कई बार ठंडी हो जाती, लेकिन उसे इसकी आदत पड़ चुकी थी। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि घर का हर सदस्य मुस्कुराकर अपने दिन की शुरुआत करे। सुनीता एक निजी कंपनी में नौकरी भी करती थी। सुबह घर का हर काम पूरा करके वह जल्दी जल्दी तैयार होती और बस पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती। ऑफिस पहुंचते ही नई जिम्मेदारियां उसका इंतजार करती। पूरे दिन मेहनत करने के बाद जब दूसरे लोग घर जाकर आराम करने की सोचते, तब सुनीता के मन में सिर्फ एक बात होती, अब घर का काम भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। शाम को घर लौटते ही वह बिना आराम किए फिर रसोई में लग जाती। बच्चों का होमवर्क देखती, सास की दवा देती, पति के कपड़े संभालती और अगले दिन की तैयारी भी कर लेती। रात कब 10 बज जाते उसे पता ही नहीं चलता। कई बार उसकी कमर दर्द से झुक जाती, लेकिन उसके होठों से शिकायत का एक शब्द भी नहीं आता। वह मानती थी कि परिवार प्यार से चलता है, बहस से नहीं। एक दिन पड़ोस की किसी महिला ने कहा, इतनी नौकरी करने से क्या फायदा, घर भी तो ठीक से संभालना चाहिए। उसी दिन ऑफिस में एक सहकर्मी बोला, घर की जिम्मेदारियां हों तो काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती। सुनीता दोनों बातें सुनकर मुस्कुरा दी। उसे समझ आ गया था कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लोगों को खुश करना कभी आसान नहीं होता। उस रात आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसी आईने में उसे अपने बच्चों की मुस्कान भी दिखाई दी। उसने धीरे से खुद से कहा, थक गई हूं लेकिन हार नहीं मानूंगी। यही सोच उसे हर सुबह फिर से खड़ा कर देती थी। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। उसी समय घर में सास की तबीयत भी खराब रहने लगी। सुनीता सुबह अस्पताल ले जाती, फिर ऑफिस जाती, शाम को घर लौटकर खाना बनाती और रात को बच्चों की पढ़ाई कराती। उसकी जिंदगी घड़ी की सुइयों की तरह लगातार चल रही थी। किसी को उसकी भागदौड़ दिखाई नहीं देती थी। एक रविवार पूरे परिवार के रिश्तेदार घर आए। सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी किसी ने हंसते हुए कहा, आजकल की नौकरी करने वाली औरतें घर कहाँ संभाल पाती हैं। सुनीता चाय परोस रही थी। उसने सबकी बातें सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उसे पता था कि समय से बड़ा जवाब कोई नहीं देता। रात को पति ने देखा कि सुनीता रसोई में बर्तन धो रही है। घड़ी में 11:30 बज रहे थे। पूरे दिन काम करने के बाद भी वह बिना किसी नाराजगी के अपना काम कर रही थी। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि जिस काम को वे छोटा समझते थे, वही सबसे बड़ा था। उस दिन उनके मन में एक सवाल उठा, क्या मैंने कभी इसकी थकान को समझने की कोशिश की? अगली सुबह रविवार था। सुनीता की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। पति ने कहा, आज तुम आराम करो, मैं घर का काम कर लेता हूँ। 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि रसोई बिखर गई। बच्चों का नाश्ता देर से बना और कपड़े भी धुल नहीं पाए। तब उन्हें समझ आया कि घर संभालना सिर्फ काम नहीं, धैर्य, समय और प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है। शाम को पति चुपचाप सुनीता के पास आए। उन्होंने पहली बार उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आज समझ आया कि तुम नौकरी नहीं, 2 जिंदगियां जीती हो, एक ऑफिस की और एक इस घर की। हमने हमेशा तुम्हारी मेहनत देखी, लेकिन उसकी कीमत कभी समझी ही नहीं। मुझे माफ कर दो। यह सुनकर सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। शायद वर्षों बाद किसी ने उसकी थकान को महसूस किया था। उस दिन के बाद रमेश ने एक छोटा सा फैसला लिया। सुबह अपनी चाय खुद बनाने लगा और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कराने में सुनीता का हाथ बांटने लगा। शुरू शुरू में उसे यह सब कुछ आसान लगा,
लेकिन कुछ ही दिनों में समझ आ गया कि घर संभालना सिर्फ हाथों का नहीं, धैर्य और प्यार का भी काम है। सुनीता हर दिन यह सब कुछ बिना किसी शिकायत के करती थी। अब उसे अपनी पत्नी पर पहले से कहीं ज्यादा गर्व होने लगा। बच्चे भी धीरे धीरे बदलने लगे। पहले वे अपना बैग, जूते और कपड़े इधर उधर छोड़ देते थे। अब वे अपना सामान खुद संभालने लगे। बेटी माँ के साथ रसोई में छोटी छोटी मदद करने लगी और बेटा खाने के बाद अपनी प्लेट खुद रखने लगा। सुनीता के चेहरे पर पहली बार सच्ची राहत दिखाई देने लगी। उसे लगा जैसे उसके घर में सिर्फ आदतें नहीं, सोच भी बदल रही है। एक शाम ऑफिस से लौटते समय सुनीता बहुत थक गई थी। बस से उतरते ही उसके कदम लड़खड़ा गए। घर पहुंची तो देखा कि रसोई में खाना बन चुका था। बच्चों ने मेज लगा दी थी और रमेश मुस्कुराकर उसका इंतजार कर रहा था। इतने सालों में पहली बार उसे लगा कि उसकी थकान किसी ने महसूस की है। उसकी आंखें बिना कुछ कहे ही भर आईं। खाना खाते समय रमेश ने बच्चों से कहा, आज से इस घर का कोई भी काम सिर्फ मम्मी का नहीं होगा। यह घर हम सबका है, इसलिए जिम्मेदारी भी हम सबकी है। बच्चों ने भी तुरंत हामी भर दी। उस दिन सुनीता ने महसूस किया कि सम्मान मांगा नहीं जाता, अपने व्यवहार से कमाया जाता है। कुछ दिनों बाद ऑफिस में सुनीता को उसकी मेहनत के लिए सम्मान मिला। वह ट्रॉफी लेकर घर आई तो बच्चों ने सबसे पहले ताली बजाई। रमेश ने ट्रॉफी हाथ में लेकर कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि तुम ऑफिस में सफल हो, बल्कि यह है कि तुमने इस घर को भी कभी टूटने नहीं दिया। यह सुनकर सुनीता के चेहरे पर वर्षों बाद वैसी मुस्कान आई जैसी शादी के शुरुआती दिनों में हुआ करती थी। रात को बालकनी में बैठी सुनीता आसमान देख रही थी। रमेश उसके पास आकर चुपचाप बैठ गया। उसने कहा, मैंने हमेशा तुम्हारी मुस्कान देखी, लेकिन उसके पीछे छिपी थकान कभी नहीं देखी। सुनीता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जब अपने साथ हों तो हर थकान हल्की लगने लगती है। उस दिन के बाद उनके घर में एक नया नियम बन गया। रविवार सिर्फ आराम का दिन नहीं, पूरे परिवार के साथ काम करने का दिन भी बन गया। कोई सब्जी काटता, कोई झाड़ू लगाता, कोई बर्तन रखता। काम जल्दी खत्म हो जाता और सबके पास एक दूसरे के साथ बैठने का समय भी बच जाता। घर अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था। मोहल्ले की वही महिलाएं जो पहले बातें बनाया करती थी, अब सुनीता की तारीफ करने लगी। वे कहती, असल ताकत नौकरी करने में नहीं, घर और रिश्तों को साथ लेकर चलने में है। सुनीता बस मुस्कुरा देती। उसे किसी को गलत साबित नहीं करना था, उसे सिर्फ अपना फर्ज निभाना था। एक दिन रमेश ने अपने बेटे से कहा, बेटा जब बड़े हो जाओ तो अपनी पत्नी को कभी अकेला मत छोड़ना। घर सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं होता, दो लोगों के साथ से ही परिवार खुश रहता है। बेटा चुपचाप यह बात सुनता रहा। शायद उसने जीवन का सबसे बड़ा पाठ उसी दिन सीखा था। एक औरत नौकरी भी कर सकती है, घर भी संभाल सकती है और पूरे परिवार को जोड़कर भी रख सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे सब कुछ अकेले ही करना चाहिए। उसका साथ देना, उसकी थकान समझना और उसके आत्मसम्मान की रक्षा करना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। जिस घर में पति और बच्चे एक औरत का हाथ पकड़ लेते हैं, उस घर में खुशियां कभी कम नहीं होती, क्योंकि एक औरत को सबसे ज्यादा ताकत तब मिलती है जब उसका परिवार उससे कहे, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं।